है बधनीह से तुमिहते यशसो वितत्यई गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपा। इसके बाद भगवान ने तुरंत समुद्र बांध करके और आक्रमण कर दिया। हम सब बानरों को साथ में लेकर के ठाकुर ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण कर करके और अपने अपने तीक्ष्ण बाणों से कुंभकर्ण, मेघनाद, राक्षसों आदि के साथ सबको समाप्त कर दिया महाराज जी। रावण के हृदय का भेदन कर दिया। श्री राम जी एवं क्षिपन धनुषि संधित मुत्सर्ज बाणम स वज्रमिव तद हृदयम विभेद। सब समाप्त हो गए महाराज। अब इसके बाद मंदोदरी ने बहुत विलाप किया। भगवान ने लंका में विभीषण को राजा बनाया और वहां से भगवान विमान पर चढ़ने के लिए तैयार हुए। जब ठाकुर विमान पर चढ़ने के लिए तैयार हुए तो सबको आज्ञा दे दी, आप लोग अपने अपने घर जाओ। आप लोगों को बहुत दिन हो गया घर छोड़े हुए, कोई काम छोड़ के आया है, कोई राज्य छोड़ के आया है, कोई नन्हा से बच्चा छोड़ के आया है, कोई पत्नी छोड़ के आया, कोई परिवार छोड़ के आया। आप लोग अब घर में जाओ और हमारा भजन करते हुए अपना जीवन यापन करो। वो सारे के सारे बानर महाराज जी कुछ तो चले गए, कुछ रह गए और बड़े बड़े लोग तो सब ही रह गए महाराज जी। हैं जमीन कुरेदें, हाँ ये जमीन कुरेदें और आंखों से आंसू बहे, कुछ बोल न पावें, भगवान की आज्ञा की अवज्ञा कैसे करेंगे। हैं एक ने कहा स्वामी, बड़े धीरज से कहा स्वामी हम आपकी आज्ञा पालन जरूर करेंगे, हम जरूर जाएंगे, लेकिन स्वामी हमारी एक इच्छा है, हम समरांगण में खून से नहाते हुए आपको देखें। हमारी इच्छा है मेरे आराध्य कि एक बार तीर्थों के जल से स्नान करते हुए आपको देख लें, फिर हम चले जाएंगे। हे स्वामी, हमने दुनिया के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, पत्नी के लिए काम किया, बाप के लिए काम किया, दोस्तों के लिए काम किया। स्वामी एक बार मेरी इच्छा है कि आपका उत्सव हो और उसमें हम दौड़ दौड़ करके सारी पृथ्वी से सामान ला करके इकट्ठा करें, यह मौका हमको एक बार दे दो स्वामी। भगवान चुप। एक ने कहा स्वामी हमने बड़ी बड़ी माताओं का नाम सुना है, लेकिन हमारी दृष्टि में कौशल्या से बढ़ के भाग्यवान माता कोई नहीं होगी जिसको राम को गोद में खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्वामी मैया कौशल्या के चरणों में वंदन करके हम वापस चले आएंगे। किसी ने कहा स्वामी हम उस मिट्टी का दर्शन करना चाहते हैं जिस मिट्टी में हमारे आराध्य लौट करके खेले। स्वामी उस अयोध्या की मिट्टी को एक बार प्रणाम करके हम फिर चले आएंगे स्वामी, हमको जाने की आज्ञा। बहुत लोगों ने कहा। भगवान ने कहा चलो, सबको विमान पर चढ़ा लिया और पुष्पक विमान महाराज जी वहां से जय घोष के साथ उड़ रहा है। सब अब यहाँ पर हनुमत जूता कहा है, हनुमान उपलक्षण है समस्त बानरों का। आरोप्यारुहे यानम भ्रातृभ्याम हनुमद युता। भगवान जय घोष के साथ वो विमान श्रीलंका से उड़ा, उड़ करके जा रहा है श्री अयोध्या की ओर और सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। और वो विमान उड़ा, उड़ करके भगवान श्री राम भरद्वाज जी के यहाँ आए। भरद्वाज जी से पूछा महात्मन कहें हम सब कुछ जानते हैं, हमारे शिष्य दोनों तरफ थे, हम उत्तर की भी जानते हैं दक्षिण की भी जानते हैं। रघुनंदन आपका आज तक का चरित्र हमको मालूम है और भरत जी का इस समय तक का चरित्र हमको मालूम है। वो गऊ के मूत्र में पकाए हुए जौ के, भागवत के अनुसार गऊ के मूत्र में पकाए हुए जौ के दानों को पा करके और जटिल होकर के तपस्वी होकर के आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वामी आप जाओ और उनको स्वीकार कर लो। हे स्वामी अगर एक क्षण का भी विलंब हो जाएगा तो नंदीग्राम का तपस्वी जीवित नहीं रहेगा। गोमूत्र यावकम सुत्वा भ्रातरम वल्कलांबरम महाकारुणिकः अतप्यत। और वहां नंदीग्राम में पहुंचे, भरत जी महाराज ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। सबको लेकर वहां से एक जुलूस निकला महाराज जी, ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार है, यहाँ भागवत में नंदीग्राम से बहुत बड़ा जुलूस निकला, बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकली। और शोभा यात्रा का वर्णन मैं करूं क्या करूं, बहुत
पढ़ लेना वाल्मीकि रामायण। बहुत सुंदर शोभा यात्रा निकली और शोभा यात्रा अयोध्या तक आई। अयोध्या में जब भरत जी महाराज जब आ गए, भरत जी महाराज फिर यहाँ पर फिर चरणों में गिरे। पादयोर्न्यपतत् प्रेमना प्रक्लिन्न हृदय क्षण। भगवान ने सबको पूजन किया, सबसे मिले अच्छी तरह से, और फिर जटा निर्मुच्य विधिवत, अपने जटाओं को विधिवत खोला। तो विधिवत का क्या है? विधिवत का मतलब यह है कि जब भगवान को स्नान, ये राम राज्य की परंपरा है, यहीं पर राम राज्य की स्थापना ठाकुर कर रहे हैं। जब सब लोग आए, कहें स्नान करना है, ठाकुर जी से कहा आज राजा बनना है ठाकुर जी को, स्नान करिए महाराज, बहुत विलंब हो रहा है। अच्छा, जब भगवान ने कहा सेवकों, अयोध्या के सेवकों यहाँ आओ, क्या कि राम कहा सेवकन बुलाई, पहले मेरे सखाओं को स्नान करा। प्रथम सखन अनवावहु जाई, सुनत बचन जह तह जन धाई, और सुग्रीवादि तुरत अनवाई। सब स्नान कर लिए। अब इसके बाद ये बानरियां जो है ना, बानरियां आई हैं। भगवान का विमान किष्किंधा में भी उतरा है। प्रमाण है, सब प्रमाण कह रहा हूं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। भगवान का विमान उतरा किष्किंधा में, तारा रुमा सब आई। श्री सीता जी से प्रार्थना की, सीता जी ने कहा बैठ जाओ। याद रखना, चाहे श्री लक्ष्मी हो, चाहे श्री सीता हो, चाहे श्री राधा हो, और सब काम करने में ठाकुर से पूछती, लेकिन जहां करुणा करनी है, जहां कृपा करनी है, वहां श्री सीता जी राम जी से नहीं पूछती। कह कर दिया कृपा, चलो हो गया। वो कहेंगे कुछ, कहेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे, वो हमारी बात मान लेंगे। एकदम है महाराज जी, हाँ जी, बैठ जाओ। श्री सीता जी की आज्ञा से सब बैठ गई महाराज। अब जब यहाँ आई, इधर सुग्रीवादि स्नान कर रहे हैं, उधर श्री कौशल्यादि माताएं रुमा को स्नान करा रही हैं, तारा को स्नान करा रही, वो मना कर रही, कहे नहीं, तुमने हमारे लिए जो बलिदान किया है, तुमने अपने लिए, मेरे राम के लिए अपना सौभाग्य, अपना गोद, सब कुछ दे दिया है। देवियों, तुम्हारी ऋण से तो हम कभी ऋण हो ही नहीं सकती हैं। उधर भी सम्मान हुआ महाराज जी। और फिर भगवान पुण्य करुणा, श्री राम जी अनवाये प्रभु तीन पुण्य करुणा निधि भरत हकारे। ऐसी झांकी रामायण में कभी मिलेगी नहीं, और किसी रामायण में नहीं मिलेगी। ये गोस्वामी जी महाराज का ये दर्शन है। ये गोस्वामी जी इस भाव के ऋषि हैं। राम जी, सियाराम भरत जी को बुलाया, बैठ जा मेरे सामने। भरत जी महाराज बैठ गए सामने, ऐसे नहीं ऐसे बैठ। भरत जी की पीठ राम जी की ओर, और राम जी ने धीरे से पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, और निज कर जटा राम निरुआरे। देख रहे हैं, निज निरुआरे, एक एक बाल अलग किया। धन्य हो रघुनंदन, धन्य है आपका वात्सल्य, धन्य है आपका भक्ति वात्सल्य। अवनवाये प्रभु तीनू भाई। और फिर उसके बाद गुरु अनुशासन मांगी नहाई। ये जटा निर्मुच्य विधिवत। अब विधिवत का और चाहे जो भाव टीकाकार लोग किए हों, मेरे राम विधिवत का यही भाव करते हैं जो मैंने आपको भी निवेदन किया। जटा निर्मुच्य विधिवत अकुल वृद्धि समम गुरु अभ्यसिंचत। अब महाराज भगवान का अभिषेक हुआ, बड़े प्रेम से ब्राह्मण लोग, वशिष्ठ जी महाराज भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, तिलक कर रहे हैं। राम जी राजा हो गए, और चारों तरफ राम जी के राजा होने के साथ चारों तरफ महाराज जी जय जयकार होने लग गई, पुष्प वर्षण होने लग गया। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार चारों तरफ जय जयकार हो गया। राम जी चारों तरफ लोग सुखी हो गए।
राम जी के राज्य में सब के सब सुखी रहे, कोई दुखी नहीं रहा महाराज जी। और सबसे बड़ी बात है कि वर्णाश्रम गुणान्विता, सब अपने अपने वर्ण के अपने अपने आश्रम के अनुसार चलते हैं। ये वर्णाश्रम धर्म का आज लोप हो रहा है सज्जनों, ये लोप हो रहा है। लोग जबरियां करवा रहे हैं और लोग प्रेम से कर रहे हैं, लोग प्रेम से कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बुरा लक्षण है समाज में। राम जी प्रजा स्वधर्म निरता वर्णाश्रम गुणान्विता। राम जी सबको पिता की तरह रक्षा करते हैं और प्रजा जो है भगवान को पिता मानती है। जुगोपितृवद रामो मेनिरे पितरंचतम रामी राजन धर्मज्ञ सर्वभूत सुखावहे। राम जी के राज में सब प्राणी सुखी हैं, कोई दुखी है ही नहीं महाराज जी। और सब में संस्कार कैसा है, एक पत्नी व्रतधरा। राम जी एक पत्नी व्रत वाले हैं। राजर्षि चरित शुचि, और ऋषि नहीं राजर्षि का चरित्र है भगवान का। अपने चरित्र से सबको उनका धर्म सिखा रहे हैं। स्वधर्मम गृह में दीयम शिक्षयन स्वयमाचरत। राम जी मर्त्यावतारस गृहमर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। और श्री किशोरी जी की हालत क्या है, ध्यान देना देवियों, वो उन्होंने किशोरी जी ने क्या किया कि भर्तु सीता हरन मनः, सीता भर्तु मनः अहरत। सीता जी ने अपने स्वामी का, अपने मालिक का, अपने पति का, अपने भरतार का मन हरण कर लिया। भर्तु सीता हरन मनः, तो कैसे हरण कर लिया महाराज, कैसे हरण कर लिया? बढ़िया ठाठ से हुक्म चलाओ चाबुक लेकर के हरण कर लिया। आजकल ऐसे हो रहा महाराज, ऐसा नहीं। कैसे हरण करो, पति को कैसे जीतो? प्रेम एक किसी कोई आपके यहाँ कभी कथा कहने आवे भागवत का, तो कहना है हमको ये श्लोक सिखाओ, ये श्लोक सिखाओ। प्रेमना अनुवृत्तिया, अनुवर्तन करती है उन्हीं का, किसी दूसरे के उन्हीं की सेवा करती है। अशीलेन, ये नहीं कि हम इतना काम कितना सेवा किया, आपको पता नहीं सवेरे से उठी हूं मैं, करते करते मर रही हूं, आपको कुछ पता ही नहीं। अरे महाराज सब नाश कर दिया है आपने, सब नाश कर दिया। हाँ हो सब नाश कर दिया। पति आया ऑफिस से, बेचारा दिन भर का हारा थका, उसने कहा कि भोजन का रखा है खा लो। क्या हम हाथ नहीं है क्या? हमने सुना है अपने कानों से, इन्हीं कानों से सुना है महाराज जी। हाँ, तब मैं कह रहा हूं प्रेमना, शांत प्रेमना, मैं हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सीखने के लिए कह रहा हूं। प्रेमना अनुवृत्तिया शीलेन, शील होना चाहिए, सेवा के साथ शील होना चाहिए। अप्रश्रयावनता, विनय से विनम्र होना चाहिए। और राम जी धिया, बुद्धि पूर्वक काम करो। ह्रिया, लज्जा को परित्याग मत कर दो। हाँ हो लज्जा का सब परित्याग कर दिए, सब जूठा खिलाती है अपने पति को। ये महापाप है देवियों, ये पति को जूठा खिलाना महापाप है। इससे बढ़ के तो कोई पाप ही नहीं हो सकता। अब तुमको बुरा लगे तो लगो, हम तो 5 दिन के बाद फिर तुमसे मिलने आएंगे। अगर तुमको अच्छा लगे तो मान लो, मानने में तुम्हारा मंगल है। धिया, ह्रिया, लज्जा और भावज्ञा। ये भावज्ञा जो है किसके लिए जानते हो? क्षमा करिए मैं अपने मन की बात कह रहा हूं। भावज्ञा किसके लिए है? भाव तो अपने भक्तों का जानती है, और जब भक्तों का भाव जानती है तो ठाकुर खुश हो जाते हैं कि मेरे भक्तों के भाव को मेरी सीता जानती है। राजी प्रेमनानुवृत्याशीलेन प्रश्रयावनता सती धिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तु सीता हरन मनः। भगवान सीताराम ने यज्ञ किया महाराज जी, बहुत बड़ा यज्ञ किया हो। और इतना यज्ञ कैसे, यज्ञ में दक्षिणा क्या दी महाराज जी? होता को तो होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, उद्गीत, सामगाता, ये 4 होते हैं ना। तो होता को तो दिया पूर्व दिशा,
राम जी के राज्य की पूर्व दिशा में जो कुछ था सब होता ले गए महाराज जी। और राम जी अब ब्रह्मा को दक्षिण की दिशा दे दी, और अध्वर्यु को पश्चिम की दिशा दे दी, और सामगाता को उत्तर की दिशा दे दी। और बची बीच वाला हिस्सा बचा, तो बीच वाला हिस्सा श्री वशिष्ठ जी महाराज को दे दिया। आचार्याय ददौते होत्रे ददाद दिशम प्राचीन ब्रह्मणे दक्षिणाम प्रभु अध्वर्यवे प्रतीचीं च उदीचीं सामगायस आचार्याय ददौ शेषाम। सब कुछ दे दिया। तो इसके बाद सब कुछ दे दिया। और किशोरी जी ने सब कुछ दे दिया। कुछ तो बचा होगा कि मंगल सूत्र बचा है, और कुछ नहीं, मंगल सूत्र बचा है। ध्यान दीजिए, सियाराम जी इत्ययम तदलंकार वासोभ्याम अवशेषितः तथा राज्ञी सी सीता अपि सौमंगल्यावशेषिता। केवल मंगल सूत्र बचा। किशोरी जी ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ ले लिया महाराज लोगों ने। अब उसके बाद सारे ब्राह्मण आते हैं, होता ध्वर्यु, सामगाथा, उद्गीता, उद्गायक और ऋत्विक सब आते हैं। वशिष्ठ जी आते हैं, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं कि स्वामी आपने हमको दिया, हमने ले लिया, लेकिन हम एक दिन भी इस राज्य को चला पाएंगे क्या? एक दिन भी इसको हम चला पाएंगे? प्रीतः क्लिन्न धियः। इसकी व्याख्या करने में मैं समर्थ नहीं हूं। प्रीतः यहां प्रीता में प्रिय तर्पणे धातु लीजिएगा। प्रीतः क्लिन्न धियः, अरे उनकी बुद्धि आर्द्र हो गई है? फिर आंखों के आर्द्र होने की तो चर्चा ही क्या है। क्लिन्न धिया तस्मयी प्रत्यर्प्य, सब कुछ हाथ में लेकर प्रत्यर्प्य, स्वामी निखिल भूमंडल का राज्य जो आज हमारा है, इसके राजा हम हैं। आज हम सारा राज्य हे रघुनंदन आपके चरण शरणागति स्वीकार करते हुए और ये आपको हम समर्पण कर। अब आगे नहीं कह पाऊंगा। नमो ब्रह्मण्य देवा, बहुत संभाला मैंने अपने को। नमो ब्रह्मण्य देवाय, ये ब्राह्मण लोग कह रहे हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांघ्रये। हे न्यस्त दंड, आपके मंगलमय श्री चरण कमलों में हमें सब कुछ अर्पण कर रहे हैं। राम जी इस प्रकार से एक किसी ने जानकी जी के विषय में कुछ कह दिया। भगवान श्री राम ने प्रजा का अनुरंजन करने के लिए, प्रजा में मर्यादा ख्यापन करने के लिए भगवती जनक नंदिनी को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज दिया। बहुत लोग आजकल टीका टिप्पणी करने वाले दुष्ट हृदय के लोग, आलोचक लोग, ऐसी ऐसी आलोचनाएं निकलती हैं, जिनको मूर्खों को आलोचना लिखने का अधिकार नहीं, ऐसे लोग सीता की बियावान जंगल में गर्भिणी सीता को छोड़ करके, अरे क्या क्या हम तो पढ़ते हैं तो क्या कहे, हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं, हम क्या विरोध करें। राम जी कह सकते हैं, ठाकुर से प्रार्थना करते हैं इनकी बुद्धि शुद्ध करो। हैं बियावान जंगल में सीता जी को छोड़ दिया, बड़ा अन्याय किया। अरे कहीं बियावान जंगल नहीं छोड़ा है, सीता जी को छोड़ा कहां है? सीता जी को छोड़ा है सीता जी के बाप के, सीता जी के बाप के यहां सीता जी को छोड़ा है। मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं, शास्त्र के बल पर कह रहा हूं, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। सीता, अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो, श्रीमद् भागवत पढ़ो तो, और श्रीमद् गोस्वामी जी को पढ़ो तो, श्री सीता जी को भगवान श्री रघुनंदन ने लक्ष्मण से साफ कहा है कि हे लक्ष्मण, सीता जी को जाकर के वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ना, वाल्मीकि के आश्रम के पास, वाल्मीकि जी के आश्रम के पास छोड़ना है कि नहीं? वाल्मीकि भाई, वाल्मीकि बोलिए विद्वानों, है कि नहीं? सीता जी वाल्मीकि प्राचेत शास्त्र में छोड़िए, ये तो यहाँ का है, ये तो यहाँ का है, तो वाल्मीकि रामायण में है कि नहीं? और यहाँ पर भी ये स्पष्ट है कि पत्या भी तेन सात्यक्ता प्राप्ता, ये वाल्मीकि भागवत में है। प्राचीत प्राप्ता प्राचीत साश्रमम
प्राचेतस मने वाल्मीकि जी महाराज, उनके आश्रम में छोड़ा। गोस्वामी जी भी लिखते हैं लक्ष्मण जी से, रामायण में तो है नहीं, गोस्वामी जी लिखते हैं गीतावली जी में, लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तात तुरत ही साजिस्यंदन सीले चढ़ाए, वाल्मीकि मुनीस आश्रम आइयो पहुंचाए। और वाल्मीकि जी महाराज इधर तो सब कुछ किया, इधर